ओके बेटा, इधर ध्यान दो सब लोग। पिछली बार हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग ने देखे थे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट देखे थे कि वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, ऐसे सरफेसेस को क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। व्हेन अ चार्ज इज मूविंग अलोंग द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वर्क डन क्या होता है? ज़ीरो होता है। फिर हम लोग ने आगे जाके देखा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV by dx अगर v इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। अगर v इज द फंक्शन ऑफ x, y एंड z, then E is nabla v, यानी कि माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड इंटू के कैप। अब आज जो हमको प्रॉब्लम्स लेना है उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखना है हमको, ठीक है? चलिए लेट्स गो फॉर इट देन। अराउंड 10 प्रॉब्लम है हमको आज जो लेने हैं। सबसे पहला, in a region of space, इधर ध्यान दो, in a region of space with volume 0.2 meter cube, comma, the electric potential is found to be 5 volt throughout, full stop. The magnitude of electric field in this region is, first option 0, second option 0.5 Newton per coulomb, third option 1 Newton per coulomb, and the last option 5 Newton per coulomb. क्या लगता है क्या आंसर रहेगा इसका? एक रीजन ऑफ स्पेस है, उस स्पेस में जिसका वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब है, पोटेंशियल लगातार 5 वोल्ट मेंटेन है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? बताइए क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सबसे लास्ट रिलेशन में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या है, मैथमेटिकल रिलेशन, वो बताओ मुझे। v इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, तो बोलो क्या है? अरे बोलो भाई बोलो, हाँ जोर से बोलो जरा। E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एक्स, यही है ना? अरे हाँ या ना बोलो। यानी कि पोटेंशियल अगर दिया रहा उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। सिंपल है ना? ये चेंज इन पोटेंशियल निकालो और चेंज इन डिस्टेंस आप चेंज इन पोजीशन निकालो, उसको डिवाइड करो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब तुमको नहीं लग रहा है यहाँ पर लगातार पोटेंशियल मेंटेन है 5 वोल्ट पे, है ना? V इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, और वो कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है, तुमको क्या लगता है dV कितना होगा? फिर 0 नहीं होगा, और अगर dV 0 हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? फिर 0। दैट्स द आंसर, है ना? ये आया था नीट 2022 में। चलिए जल्दी अंदर, नीट 2022 का क्वेश्चन है ये। लास्ट पर्सन दरवाजा बंद करें। लगा दो बोर्ड। सॉरी ये नहीं था, अगला क्वेश्चन नीट 2022 का था। डजेंट मैटर, आ सकता है 2025 में, 25 में, है ना? अगला, व्हाट इज
एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में कितना एंगल होता है? पहला ऑप्शन है 90 डिग्री ऑलवेज, सेकेंड ऑप्शन है 0 डिग्री ऑलवेज, थर्ड ऑप्शन है आपका 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, और लास्ट ऑप्शन आ रहा है आपका 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में। हाँ, ये है आपका। बोलिए क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? चुल्लू भर पानी दूँ? हाँ, 90 डिग्री ऑलवेज। इतने तो कल पर लास्ट क्लास में पढ़े अपन ने, हमेशा 90 डिग्री के रहता आसपास वैल्यू रहती। नेक्स्ट एग्जाम्पल, an electric field of 10 Newton per Coulomb exists along the x-axis। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? along x-axis in space, स्पेस में। फुल स्टॉप। Calculate the potential difference कैलकुलेट करिए, इसकी वैल्यू होगी VQ माइनस VP, where the points P and Q are given by। तो भैया यहाँ पर न्यूमेरिकल आ रहा है तुम्हारे सामने, MCQ नहीं है। आपको कुछ 3 वैल्यूज़ के लिए निकालना है। वो P इक्वल्स टू 0,0 एंड Q इज इक्वल्स टू 4 मीटर, 2 मीटर। सेकेंड, P इक्वल्स टू 4 मीटर, 2 मीटर से लेकर Q इज इक्वल्स टू 6 मीटर, 5 मीटर। थर्ड वाला P इक्वल्स टू 0,0 से लेकर Q इक्वल्स टू 6 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, चलो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, सॉल्यूशन देखो। तो अगर सपोज करो मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिन करता हूं और मैं कहता हूं मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कहाँ है? 0,0 पे, ये पॉइंट P यहाँ है। और दूसरा पॉइंट कहाँ है? 4,2, यानी x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 2, Q, और ये होगा 4,2 पर है, जो भी है, मिल गया ना 4,2। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टेड है अलॉन्ग x एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टेड है अलॉन्ग x एक्सिस। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो जाहिर बात है परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को।
अब हमको ये दो पॉइंट्स के बीच में पता लगाना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मुझे यहाँ के इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिए, एक ये और एक ये, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए। ये होगा पोटेंशियल एट पॉइंट Q और ये होगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब मुझे जो निकालना है वो क्या है, VQ माइनस VP। अब VQ माइनस VP कैसे निकालूंगा मैं, देखो जरा। जैसे कि मैं जानता हूँ फर्स्ट इसमें सिचुएशन, ये पहली सिचुएशन का डायग्राम है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx, है कि नहीं। तो मैं dV को क्या लिख सकता हूँ, माइनस E इंटू डी एक्स। dV क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, जो कि क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही ना, तो VQ माइनस VP ये चेंज इन पोटेंशियल है। अब मुझे निकालना क्या है, E इंटू डी वी बाई डी एक्स, ई इंटू डी एक्स, तो माइनस E की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 न्यूटन पर कूलम। dx कितना आएगा आपका, ये लोअर पोटेंशियल का रहेगा और ये हायर पोटेंशियल का रहेगा, तो फिर मुझे ये 2 माइनस 4 लिखना चाहिए, सॉरी VQ dx लिख रहा हूँ ना मैं सिंपली, तो dx जो रहेगा, चलो ठीक है ना भाई, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या होगा, 2, यानी कि माइनस 20 वोल्ट है ना। VP से VQ पे जाएंगे जब आप, VQ माइनस VP पूछा गया ना, dV इज इक्वल्स टू क्या रहेगा फिर ये, VQ माइनस VP, VQ माइनस VP। यहाँ से यहाँ जाएंगे जब फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस 20 वोल्ट, ठीक है। अब सिमिलर मैनर में अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट अबाउट द सेकेंड पार्ट, जिसमें P की वैल्यू 4,2 है और Q की वैल्यू 6,5 है। तो अगेन मैं अगर फिर से डायग्राम बना लूँ, ज़रूरी नहीं है डायग्राम बनाना, बिना डायग्राम के भी बना सकते हैं, है ना। P की वैल्यू क्या है बेटा, 4,2, 1 2 3 4, और एक्स एक्सिस पे कितना 2, तो ये रहेगा आपका P, पॉइंट P। और Q कितना है बेटा, ये 4 है, Q है 6 और 3 4 5, ये रहेगा पॉइंट Q। ये P है, ये Q है। और अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा इसी तरफ डायरेक्टेड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड है, वेक्टर E इन दिस डायरेक्शन, तो ये पॉइंट P का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लेता हूँ और पॉइंट Q से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस निकाल लेता हूँ। यहाँ पर पोटेंशियल होगा VQ, यहाँ पोटेंशियल होगा VP। फिर से यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा मैं, E इज इक्वल्स टू बाई क्या रहेगा आपका, माइनस dV बाई dx, तो E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dx, तो dV इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस E इंटू डी एक्स। माइनस E कितना आएगा बेटा, वो 10 दिया हुआ है, dx क्या है 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 ही ना, हाँ, तो 6 माइनस 4, तो ये हो जाएगा कितना बेटा आपका, 6 माइनस 4 2 माइनस 20 वोल्ट इंटू डी एक्स। सॉरी ये गलत किया मैंने, यहाँ पर मेरे को 4 माइनस 0 लेना चाहिए था, ये यहाँ से यहाँ तक का देखना है ना अपने को, मैंने 2 ले लिया, y की वैल्यू ले लिया, x एक्सिस की वैल्यूज़ लेना पड़ता है अपने को, है ना। तो भैया 6 माइनस 4 माइनस 20 वोल्ट। देखो बात को समझने की कोशिश करो, आप देख रहे हैं सिर्फ मैं x कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर रहा हूँ, मैं y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर ही नहीं रहा हूँ, है ना। उसको क्यों नहीं माइनस कर रहा हूँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आगे बढ़ी है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आगे बढ़ी है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे अलॉन्ग y एक्सिस, तो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो वैल्यू है वो पैरेलल टू y एक्सिस है ना, यानी उनकी वैल्यू सिर्फ कौन सी एक्सिस पे चेंज होंगी, x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे उनकी वैल्यूज कैसी है, कांस्टेंट, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की जो वैल्यू है वो सिर्फ x एक्सिस पे चेंज हो रही है ना। ये x पे लोकेशन क्या है इसका 4, x एक्सिस पे इसका लोकेशन क्या है 4 मीटर्स, x एक्सिस पे इसका लोकेशन क्या है 0, तो भैया आप सिर्फ x एक्सिस पे चेंज हुआ ना, दैट वाई 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 40 वोल्ट। अब बिल्कुल इसी तरह से यहाँ देखो, है ना, ये एक और एक ये एक, तो 6 माइनस 4,
है ना, तो ये आ गया -20 वोल्ट। अब अगला तो आप बिना उसके भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वाला देखो ये कितना आ जाएगा, -60 वोल्ट। तीसरा वाला बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, dV जो कि VQ माइनस VP है, माइनस E इंटू DX, अगेन माइनस E की वैल्यू क्या है 10 है, DX की वैल्यू क्या है बेटा 6 माइनस 0 यानी 6, देयरफॉर dV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा -60 वोल्ट। आई बात समझ में? दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, in a certain region of space, sorry, not this one, some equipotential surface as shown in figure comma determine electric field at points A, B, C in the figure given below। चलिए देखिए, ये हो गया, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया जिसकी वैल्यू 40 वोल्ट है। ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया जिसकी वैल्यू 30 वोल्ट है। ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया जिसकी वैल्यू 20 वोल्ट है। और ये चौथा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा जिसकी वैल्यू 10 वोल्ट है। इसमें आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग ने ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ किया। तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट दिस पॉइंट। ओके, एक पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे। कैसे निकालेंगे? तो देखो, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, -dV/dx। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पर? अगर मैं आगे से पीछे जाता हूँ तो 30 - 40, dx कितने का है 20 सेंटीमीटर का। हमें इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो है, जो चाहिए वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसको हॉरिजॉन्टली आप देख रहे हैं, है ना, ये ऐसा देख रहे हैं आप इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आगे का, ये आगे का, है ना। अब जाहिर बात है, हम जानते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ती है उस डायरेक्शन में इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू कम होते जाती है। मतलब जाहिर बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जा रही है। देख के मैं डायरेक्ट, कभी कभार डायरेक्शन भी पूछता है वो, तो देखो गौर से देखो, जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू कम होगी, है ना, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा, और जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू बढ़ रही है आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करें। ऐसा क्यों? मान लो ये बॉडी जो है पूरी तरह से चार्ज्ड है ना, तो भैया ये चारों तरफ क्या फैला रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही ना, है ना,
अब मैं देखो, मान लो मैं इन्फिनिटी से यहाँ पर ला के रखा एक चार्ज को, मैंने वर्क किया है ना, एक्स अमाउंट ऑफ जूल, एक्स जूल की मैंने एनर्जी लगा के मैंने वर्क किया। तो जब मैं ये मान लो ये जो प्लेटफॉर्म जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो गया, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया उसने मुझे रिपेल करना स्टार्ट कर दिया, है ना। और मैं जैसे जैसे आ रहा हूँ, ताकत लगा के आ रहा हूँ, यहाँ तक आ गया मैं। किसी तरह से मैंने अपनी एनर्जी खर्च किया। कितनी खर्च किया? मान लो एक्स जूल, ठीक है। अब मैं और इन्फिनिटी से अब फिर से आ रहा हूँ मैं, और इन्फिनिटी से यहाँ पर आते 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 एक कूलम के चार्ज को मैंने यहाँ पर ला के रखा, और इस बार मेरी एनर्जी खर्च हुई वाई जूल। याद रखना, जैसे ही मैंने प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर हुआ है ना, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फील होना स्टार्ट हो, मुझे ताकत लगाना पड़ा इसके अगेंस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही थी? इधर। अच्छा एक बात बता, यहाँ कितना एनर्जी लगा था? एक्स जूल। वर्क डन कितना हुआ था? एक्स। और यहाँ कितना हुआ? वाई। बता, वर्क डन एक्स ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? वाई ज़्यादा है ना। तुम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ोगे तो तुमको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगी, है कि नहीं? वर्क तुम्हारे को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में आऊँ, बोलूँगा यहाँ, मैं बोल इस पॉइंट के मुकाबले इस पॉइंट तक आने तक के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कैसे लगेगी? कम लगेगी, है ना। और वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक कूलम के चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, उसी को क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं ना, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है ना। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे तुम बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे लाने के लिए 40 वोल्ट, यहाँ 30, यहाँ 20, मतलब आप दूर जा रहे, पोटेंशियल कम हो रही। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है इस तरह से परपेंडिकुलरली, है कि नहीं? ये समझ में आ गया। अब अपने को निकालना क्या है भाई? अपने को वैल्यू निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की। हम जानते हैं E इज इक्वल्स टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? माइनस dV बाय dx। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए माइनस dV बाय dx, तो वो कितना होगा? माइनस 30 माइनस 40, 30 माइनस 40 अपॉन dx कितना है? 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10⁻⁻²। ये 30 माइनस 40 कितना हो जाएगा? -10, है ना। -10 यानी कि क्या हो जा रहा? ये माइनस और ये माइनस प्लस 10/2, 1/2, है ना। 1/2 इंटू 10⁻²। ये -2 +2 कैसे बन गया? ऊपर चला गया तो 0.5, यानी कि क्या हो जाएगा? 50 वोल्ट पर मीटर, 50 न्यूटन पर कूलम। बोलो, आया समझ में? है ना। 30 माइनस 40 क्या होगा? -10, -10 इसके साथ मिलके +10, +10 अपॉन 20 क्या हो जाता? 1/2, -2 चले गया ऊपर, +2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², वो कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अब ज़रा बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितना होगा? फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, माइनस dV बाय dx, है ना। अब ज़रा बताओगे यहाँ पर कितना होगा पॉइंट बी पर? देखो ये कितने का फ़र्क आ रहा? 20 से 30, ये -20 -30, ये सब कितनी देर में आ गया? कितनी दूर में आ गया? 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻²। तो ये हो जा रहा अगेन माइनस माइनस, है ना। तो EB इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट आएगा बेटा, ये है ना। ये हो जाएगा -10 हो जाएगा, -10 और ये +10 हो जाएगा, 10/10 कैंसल, 10⁻⁻² चला जाएगा ऊपर, 10⁻+2। तो ये EB आ गया 100 वोल्ट। EC इज इक्वल्स टू -dV बाय dx। EC की वैल्यू बोलो क्या आएगी वैल्यू? इस बार क्या है? फिर से पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 10 का ही है। फाइनल माइनस इनिशियल करो, 10 में से 20 को माइनस करो, 10 - 20। डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर का, 5 इंटू 10⁻⁻²। तो ये कितना हो जाएगा? 200 आ जाएगा। ये हो जाएगा देखो EB इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, है ना। अब याद होगा मैंने आपसे कहा था कि भाई वोल्ट पर मीटर यूनिट क्यों आता है, आपको बताऊंगा, यहीं से पता चल जाता रिलेशनशिप। dV का ऐसा यूनिट क्या होता? वोल्ट। dx का क्या होता? मीटर। तो इसीलिए उसका ऐसा यूनिट आता है वोल्ट पर मीटर। आया समझ में?
है ना। इस टाइप के क्वेश्चन नीड में आ सकते हैं आपको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है आपको, परपेंडिकुलर dx बोले तो क्या होना चाहिए, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखो, पहले देखो इसमें मैंने डायरेक्शन ही पता पूछा नहीं है, मगर मुझे निकालना, मैंने जानबूझ के इसलिए निकाला क्योंकि कई बार डायरेक्शन पूछता है वो कि कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ेगी। तो हमने देखा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, टुवर्ड्स द पॉइंट सी, ए से लेकर सी की तरफ जा रही है। और हम कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू क्या हो रही है, कम होते जा रही है ना, इस तरह से। बोलो बोलो बोलो, नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन। ध्यान दो बेटा सब लोग, क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर। अच्छा ये आंसर वोल्ट पर मीटर होना चाहिए, हाँ वोल्ट पर मीटर, ये यूनिट। न्यूटन पर कूलम बोल सकते हैं, वोल्ट पर मीटर बोल सकते हैं, हाँ। ईवी की जगह ईसी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। नेक्स्ट, सब लोग इधर ध्यान दो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस surfaces are as shown in figure। तो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस को फिगर में इस तरह से बताया गया है, देख लो अच्छे से। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, ओके। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, वैल्यू 10 वोल्ट, एंगल 30 डिग्री। ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, चलता रहेगा। ये 20 वोल्ट का, ये 30 वोल्ट का, ये 40 वोल्ट का और ये 50 वोल्ट का। इसकी लोकेशन 5, इसकी लोकेशन 10, इसकी लोकेशन 15 और इसकी लोकेशन 20। देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, देखो यहाँ पर इस जगह पे पिछले प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं थी। देखो ना यहाँ कितनी थी, 50, 100, 200। मैंने बताया भी था लास्ट टाइम आपको, अगर इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के करीब रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। तो भैया यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि करीब करीब है, और डिफरेंस देखो ना यहाँ पर 10 का 10 का 10 का डिफरेंस, डिस्टेंस कम कम कम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं थी। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखो कि जैसा कि हमने देखा कि अगर मैं इनके पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्टेंस से डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू अलग अलग आएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं थी, है ना। यहाँ पर देखो वैल्यू बढ़ता गया और डिफरेंस उतना ही है, डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, बढ़ता चला गया। अब आगे ये देखो, ये प्रॉब्लम है, इसमें देखेंगे तुम 10 का फर्क, 10 का फर्क, 10 का फर्क, 10 का फर्क पोटेंशियल में, है ना। पोटेंशियल में फर्क कितने का है, 10 का है। डिस्टेंस में 5 का 5 का 5 का 5 का 5 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मामले में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब सवाल उठा कि पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड। राइट साइड की लेफ्ट, तुम्हारा राइट मतलब बोल रहा मैं, तुम्हारे हिसाब से बोल रहा हूँ, जिसको बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है वहां पे अपोजिट साइड लेफ्ट साइड में आएगा। अच्छा ठीक है, माना कि लेफ्ट साइड में आएगा, तो क्या आपका कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए? क्या ये सही है? अगर आप ये सोच रहे थे बिल्कुल गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसी बना लिया
गलत हो जाएगा। तुमको लगता कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ? नहीं। तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। ये रहेगा ऐसा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और ये एंगल कितना आ रहा फिर 90 डिग्री आ गया। इक्वी पोटेंशियल सरफेस और एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है। चलो भाई मान लिया। अब हमको निकालना क्या भाई, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी एक्स। ओके, जब यहाँ से यहाँ जाओगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना अपन, यहाँ से यहाँ जाओगे तो पोटेंशियल फर्क में कितने का फ़र्क आएगा, -10 का। इनिशियल 20 था, बाद में 10 हो गया ना, तो पोटेंशियल में डिफरेंस -10 का आ गया। डिस्टेंस आपको ये वाला लेना पड़ेगा भैया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मत ले लेना 5 मत ले लेना। तो बोले सर वो कैसे निकालेंगे? अरे वेरी सिंपल, खूब सरस। ये हाइपोटेनियस है, ये 90 डिग्री है ना, ये हाइपोटेनियस sin 30 लिखो, क्या था, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 5/dx। अरे हाया ना, अरे फोकस कर, ध्यान देना बाबा, है ना। sin 30 क्या होता, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये देख ऑपोजिट साइड में कौन बैठा, dx। हाइपोटेनियस ये कितने का है, 5 का, तो 5/, अरे हाँ dx। अरे वही तो मैं बोलूँ, है ना, चेक कर रहा था मैं। तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो भाई ठीक है, तो मैं बोलूँगा ठीक है, dx कितने का हुआ फिर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय sin 30 कितना होता, 1/2। तो dx कितने का हुआ बेटा, 2.5 का, है ना। तो मैं बोलूँगा देखो e कितने का हुआ, -10 - 20। अरे आगे से करते ना, पीछे फाइनल माइनस इनिशियल, तो भैया 10 - 20 और dx कितने का बेटा, 2.5। तो e इज इक्वल्स टू क्या होगा, 10/2.5। अरे कितना रे भैया फिर, 4 वोल्ट पर मीटर। आया समझ में? 400 सेंटीमीटर में है ना, ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2 10⁻², तो यानी ये कितना हो जाएगा, 400 वोल्ट पर मीटर। 19-20 का फर्क नहीं है। अरे बाप रे बाप, चल बेटा लिख लो इधर, फटाफट लिखो। नेक्स्ट, आ जाइए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इफ पोटेंशियल इज गिवन बाय। फर्स्ट केस में चुपचाप ध्यान देने के लिए, सेकंड केस में x² माइनस अभी तेरी y²। थर्ड केस में तरीम लगा दो दरवाजा थोड़ी।
आ गया वो। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, हाँ कैलकुलेट करिए। पहले वाले केस में इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, सेकेंड वाले केस में इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एंड इवन द थर्ड केस में भी इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओनली। मुश्तबा दरवाज़ा बंद कर दे, बोर्ड लगा दे। हाँ गुड, चलिए हुआ क्या? तो सबसे पहला वाला, तो सबसे पहले वाले में तो कोई टेंशन है ही नहीं। ई इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा आपका? माइनस डी बाय डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू चेंज हो रही है पोटेंशियल की, कहाँ चेंज हो रही है? एक्स एक्सिस पे। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना भी चाहूँ तो मेरे को बस यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? आई कैप, और कुछ नहीं। माइनस 4x का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसका आंसर क्या आने वाला है? जस्ट 4 आने वाला है। 4 आई कैप न्यूटन पर कूलम, दिस विल बी द आंसर। 4 आई कैप न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आई क्या? वेक्टर ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स इंटू आई कैप। आई कैप क्यों लगाया? क्योंकि भाई मुझे साफ समझ में आ रहा है कि एक्स के एक्सिस के साथ चेंज हो रही वैल्यू पोटेंशियल की, है ना। अगर इक्विड पोटेंशियल सरफेस एक्स एक्सिस के साथ चेंज हो रहा तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में ही होगी, है कि नहीं? इस हिसाब से अब यहाँ थोड़ा सा चैलेंज बढ़ गया, है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? ये तो पहला था, सेकंड में भी आसान है, कोई खास नहीं है। ई इज इक्वल्स टू माइनस बाहर डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप। डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप। अब आप बोलेंगे सर जेड कहाँ गया? अरे है ही नहीं ना, वी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स और वाई ओनली, तो जेड क्यों ले रहे ज़बरदस्ती? ककाय को भीड़ बढ़ा रहे वहाँ पे। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स करो, क्या होता है? पार्शियल डिफरेंस। अच्छा चालू है, जल्दी के जाने की उनको 5 मिनट के लिए बिठा दो, 1 मिनट आ रहा बस, ये प्रॉब्लम कंप्लीट करके आ रहा हूँ। तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। याद रखें पार्शियल डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं तो दूसरे वेरिएबल को आप कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो इस बार आपके लिए वाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब वो अकेला है, उसके आसपास बचाने के लिए उसको एक्स है क्या? नहीं, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन 0। तो भैया उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, बस उसके होगा बस। तो वो हो जाएगा फिर ट्वाइस के एक्स वाई माइनस ट्वाइस के एक्स ट्वाइस के मल्टीप्लाई होगा ना दोनों से इंटू आई कैप। अब जब पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या आएगा? ये x 0 हो जाएगा, हाँ x 0 हो जाएगा। y का क्या स्क्वायर का क्या हो जाएगा? माइनस ट्वाइस के वाई, तो ये माइनस लिखना चाहिए मुझे, माइनस ट्वाइस के वाई इंटू जे कैप। तो मैं बोलूँगा ठीक है, देखो वेक्टर ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन को अंदर भेजो, माइनस 2 के एक्स आई कैप प्लस 2 के वाई जे कैप। समझा कि नहीं समझा? फिर से देख लो भैया, है ना। आपको जब यहाँ पर देखा v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो e इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू, अरे हाँ या ना, जे कैप। तो बोलो ना डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप। तो मतलब मुझे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y। तो k को अंदर मल्टीप्लाई करो, है ना। तो के एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा? ट्वाइस के एक्स, है ना, और के वाई स्क्वायर का माइनस 2 के वाई, है ना। अगर ये डी वाई बाई डी वाई की बात कर रहा मैं,
डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2kx, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी ट्वाइस के एक्स, उसके लिए ये क्या है कांस्टेंट है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी -2ky, उसके लिए ये 0 हो जाएगा। तो ये आ गया -2ky जे कैप, माइनस साइन को अंदर भेजे तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, है ना। न्यूटन पर कूलम लिख देना यूनिट आखिर में अच्छे से। फिर आई बारी तीसरे की, तीसरा तो कमाल है, v इज इक्वल टू kxy। जरा बताओ कि डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना होगा इसका, ky का माइनस का को डेल वी अपॉन डेल एक्स बोल रहा ना सिर्फ मैं। अरे जब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, उसके लिए k और y कौन क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। अकेला x वेरिएबल है ना यहाँ पे, अगर कोई अकेले x के साथ अगर मान लो ax करके आया आपके सामने और ax का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आंसर आता है a। अरे यार इस स्टेज पे तुमको ये माहिर होना चाहिए था इसमें, है ना। इसका क्या डेरिवेटिव आता है a, तो भैया अब ये k और y उसके लिए वेरिएबल है क्या, कांस्टेंट है ना, तो kxy का डेरिवेटिव क्या आएगा सिर्फ ky। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा अभी भी। डेल वी अपॉन डेल वाई अब क्या होगा, क्यों, बहुत अच्छी बात है। डेल वी अपॉन डेल वाई क्या आएगा, उसके लिए x क्या है कांस्टेंट है, x क्या है कांस्टेंट है। अब x अगर कांस्टेंट है और अब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करना चाहता हूं y से, 0 कहां से होगा भैया, उसके लिए सिर्फ x कांस्टेंट है, y थोड़ी कांस्टेंट है। अरे यार कितनी बार अपन ने पार्शियल डिफरेंशिएशन किए, ग्रेविटेशन में किए, वर्क एनर्जी एंड पावर में किए, फिर भी तुमको पार्शियल डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है। देखिए इधर kxy, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। x इसके लिए k तो पैदा ही कांस्टेंट हुआ था, y कांस्टेंट बन गया इसके लिए, तो ky इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स, है ना। ये वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी ना, तो ये हो गया 1। फिर अब चलो डेल बाय डेल वाई kxy, अब फिर से वही इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू y। फिर से बोलो k क्या है, पैदाइशी कांस्टेंट है, x बन गया कांस्टेंट y के लिए, है ना। कुर्बानी दे दिया उसने, तुम मेरा दोस्त मैं तेरे लिए कांस्टेंट, मैं तेरे बीच में नहीं आऊंगा, है ना, तो वो निकल गया बाहर, है कि नहीं। अब डिफरेंशिएशन अकेले किसका, y का, तो क्या हुआ बचेगा 1 कहां से आ गया तो ये क्या, इसकी वैल्यू 1 थी रे, तो ये हो जाएगा kx। अरे इसकी वैल्यू 1 बता रहा था ना रे मैं, है ना, kx रहना लिखना, ky लिखना भूल गया था। तो देख इसका डिफरेंशिएशन किए विद रिस्पेक्ट टू y, kx निकला बाहर, क्या बच गया kx। तो अब वही तो कर रहा हूं मैं यहां पे, kx। फिर आगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि हम जानते हैं माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप, ये होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है के वाई, माइनस साइन को बाहर ही रखो, के वाई इंटू आई कैप। डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है के एक्स इंटू जे कैप। तो भैया ये रहा आपका आंसर, है ना, माइनस के वाई इंटू आई कैप प्लस के एक्स इंटू जे कैप। नहीं समझा, समझा पक्का, नहीं समझा। अब बे गर्मी से मर रहा मैं उसमें। देखो भाई सर यहां क्यों नहीं आया, अगर तुम लोग बोल रहे होंगे ये इक्वेशन अलग है भाई, देख लो अच्छे से, v इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर है ये,
के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, है ना। इसका जब डेल वी अपॉन डेल एक्स करेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, है ना। अब जब आप v को पार्शियली डिफरेंशिएट, अमजद अगर v को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली, है ना, तो उसके लिए सिर्फ x क्या रहेगा, वेरिएबल, बाकी सब के सब क्या, कांस्टेंट। देखो इधर x यहां है, एक पैदाइशी कांस्टेंट यहां है, यहां कांस्टेंट के पहले से है और ये कांस्टेंट बन गया उसके लिए। अब अगर देखा जाए ये पूरा ओवरऑल क्या है, कांस्टेंट है ना, एक पहले से है एक अभी बना है, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन फिर क्या हो जाएगा, 0। पार्शियल डिफरेंशिएशन से इसका होगा कितना हो जाएगा, 2kx। अब डेरिवेटिव की वैल्यू नहीं सिखा सकता मैं, ऐसे टाइम पे सिखाऊंगा जूते चप्पलों से मारूंगा तुमको फिर मैं। अब अगला डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल बाय डेल एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। हाँ चल, डेल बाय डेल वाई ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, के पहले से कांस्टेंट है, एक्स बन गया, ये ओवरऑल क्या है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। और के वाई स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होगा, के 2y या 2ky, मगर माइनस साइन भी देखना पड़ेगा, तो माइनस 2ky। तो देख यहाँ पर माइनस 2ky आया था डेल वी अपॉन डेल वाई का, तो जब वैल्यू डाले अपन ने तो वो माइनस 2ky जे कैप आ गया। आया समझ में, ये था पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता रे भाई। अब अगला क्वेश्चन, ये तीनों आंसर्स आ चुके हैं। चलो तुम्हारे को चैलेंज के तौर पे दे रहा इसी में एक और, तुम मुझे सॉल्व कर दिखाओ। चौथा ऐड करो, माइनस के एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, बताओ क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। करो सॉल्व, एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स।
हाँ आगे क्या आंसर, पहले कितना माइनस ई इज इक्वल्स टू माइनस के वी को बाहर निकालो, के को कॉमन निकाल लो बाहर, वाई प्लस जेड आई कैप और एक्स प्लस वाई के कैप जे कैप प्लस वाई प्लस जेड वाई प्लस एक्स के कैप आना चाहिए। ऐसा कुछ आया क्या? वी देख, वी फंक्शन है एक्स का, वाई का, जेड का, तीनों का फंक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखूंगा मैं? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू के कैप। ये समझ में आ गया? ये तो फॉर्मूला है, 3 डायमेंशन में रहा तो आपको ऐसा लिखना पड़ता। अब आगे डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, इस पूरे इक्वेशन का डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या है? मतलब डेल बाय डेल एक्स ऑफ, ठीक है ना यार, के कांस्टेंट रहेगा तो कहाँ लिखूँ मैं इतना लंबा चौड़ा। देख यहाँ पर देखो x है और इसके साथ कौन कौन है? y है और माइनस के भी है। अरे माइनस के कॉमन में है ना सबके, तो सभी के साथ है ना वो, ठीक है, माइनस के भी है। इसके बाद x है क्या? है क्या x यहाँ पे? नहीं, y और z है। अपन क्या कर रहे हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y और z उसके लिए क्या है? कांस्टेंट। यहाँ एक वेरिएबल है, यहाँ एक भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ एक वेरिएबल है। जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो x तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? y। इसका लेंगे तो z बचेगा। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या रहेगा? माइनस के एक्स प्लस जेड, सॉरी y प्लस जेड आया ना, y प्लस जेड। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद आई बारी डेल वी अपॉन डेल वाई। माइनस के तो कॉमन ही सब में है। अब देख यहाँ y है, अरे भाई हाँ y है, यहाँ पे है, दिख रहा सबको? मतलब ये y वेरिएबल है यहाँ पर बाकी लोगों को बचाने के लिए, ये लोग ज़ीरो नहीं होंगे। इनका डेरिवेटिव आएगा माइनस के एक्स, y 1 हो जाएगा, खुद को 1 कर देगा और इनको बचा लेगा माइनस के एक्स। यहाँ y है, हाँ है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस के जेड, माइनस के एक्स माइनस के जेड। यहाँ y है क्या? बचाने के लिए वहाँ y नहीं है, ये सब के सब उसके लिए क्या है? डेरिवेटिव के लिए कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएंगे? 0। तो बचेगा क्या? माइनस के एक्स प्लस माइनस के वाई के जेड, माइनस के बाहर निकालो x प्लस जेड। अब आई बारी डेल वी बाय डेल जेड। यहाँ z है, अरे है क्या z? दिख रहा क्या? x और y है, ये सब के सब z के लिए क्या है? कांस्टेंट। तो जब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू z तो ये क्या हो जाएगा? 0। यहाँ z है, तो ये बचा लेगा बाकी के कांस्टेंट को, खुद को वो 1 कर देगा और माइनस के वाई बच जाएगा। फिर चलो माइनस के वाई और यहाँ क्या बचेगा? माइनस के एक्स। तो माइनस के बाहर निकाले y प्लस एक्स या x प्लस वाई बोलो। अब ये वैल्यू यहाँ डालो। तुमको क्या लगता है जब मैं ये वैल्यू यहाँ डालूंगा सब में कॉमन में क्या आएगा? माइनस के, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है ना सब में। आप बोले सब, तो भाई माइनस के सब में कॉमन है, वो माइनस के बाहर निकल के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा? प्लस के। तो भैया अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बनेगी? E इज इक्वल्स टू के बाहर आ गया, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? y प्लस जेड इंटू आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या रहेगी? x प्लस जेड इंटू जे कैप। डेल वी अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या रहेगी? y प्लस एक्स इंटू के कैप। तो इस तरह से हम लोग ने देखा ये सारी चीज़ें आ रही है। ओके, अब आई बारी इसकी। ऐसे ही क्वेश्चन एक और आया है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, लोकेशन भी दिया है 1,1,0। इनमें से कौन सा आंसर रहेगा? कौन सा आ रहा? आखिरी। तो दो लोगों का कहना है कि लास्ट आएगा। चलो सब ट्राई करो, बताओ क्या आएगा आंसर। सब ट्राई करेंगे, मैं जब तक उधर दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। An electric field vector E equals to 20 I cap plus 10 I cap plus 20 J cap Newton per coulomb exists in space. First off, take potential at 1 meter, 2 meter to be 0. Full stop. Find the potential at the origin. ओरिजिन पे पोटेंशियल का पता लगाइए। नहीं यार, फाइंड द पोटेंशियल 1 मीटर, 2 मीटर। अरे यार, मिक्स कर दिया मैंने क्वेश्चन, ऊपर का नीचे का। Space. Take the point at origin is taken to 0. Find potential at meter. अमजद, हाँ हुआ कि सबसे पहले तो इसका सभी का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल लो इस इक्वेशन का। डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या आएगा? यहाँ एक्स एक लगता यहीं पर एक्स है, सब जगह वाई है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6y। डेल वी अपॉन डेल वाई क्या आएगा? तो 6x माइनस 1 प्लस 2z है ना। 6x 1 का वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 2z। डेल वी अपॉन डेल z क्या होगा? ये भी 0, ये भी 0, बस अकेला ये रहेगा ट्वाइस y, है ना। तो मैं लिखूंगा, ठीक है, देखो E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू के कैप। आसानी के लिए मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू शुरू में डाल दूंगा। इसने बोला है किस लोकेशन पे निकालना है अपने को, 1,1,0।
यानी x की वैल्यू 1 डालना है, y की वैल्यू 1 डालना है, मगर z की वैल्यू 0 डालना है। यहाँ y की वैल्यू 1 डालो, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 6, x की वैल्यू 1, 6 1 माइनस 1 प्लस 0 यानी कि ये हो जाएगा 5, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, यानी कि माइनस 6i कैप, माइनस साइन बाहर है क्या सबके? बाहर ही है। 652 कहाँ पर है? 652 ये लास्ट ऑप्शन करेक्ट। आया समझ में? ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है ये। नीट या AIPMT हुआ करता था उस वक्त, 2015 का क्वेश्चन है ये। अब आगे का क्वेश्चन वो देखिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है, कितनी दी गई है? 10 आई कैप, सॉरी 10 आई कैप 20 जे कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। उसने कहा है इफ द पोटेंशियल इफ द पॉइंट्स एट द ओरिजिन, मतलब पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन एज 0, फाइंड द पोटेंशियल एट द लोकेशन 1 मीटर, 2 मीटर। इस लोकेशन पे निकालना है। देखो बेटा कैसा है, अगर मुझे याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो था, हम लोग लिखते थे भाई स्केलर फॉर्म में अगर लिखना है तो माइनस dv अपॉन dx लिखते थे, है ना, dv अपॉन dx, जिसको dv को क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस e इंटू डी एक्स, माइनस e इंटू डी एक्स। ये सिर्फ अगर एक x एक्सिस पे वैल्यू चेंज हो रही है तब का है ये, है ना। अगर सपोज करो मान लो y एक्सिस मतलब मल्टीपल एक्सिस पे वैल्यू चेंज हो रही है तो आप लिखेंगे माइनस वेक्टर e डॉट वेक्टर dr, वैसे डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहिए अपने साथ में, माइनस वेक्टर e डॉट वेक्टर dr। अगर मल्टीपल है ना डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे, जैसे x में भी है y में भी है, ऐसा जब आप साफ नज़र आ रहा ना इलेक्ट्रिक फील्ड x में भी है y में भी, तो आपको यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट ऐसा लेना पड़ेगा। अगर ये मान लो कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती और आपका चेंज भी कांस्टेंट होता, तो आप इजीली डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं उसको। फिलहाल तो वो कांस्टेंट है अभी फिलहाल, है ना। बोले कैसे? dv इज इक्वल्स टू माइनस ई की वैल्यू क्या है? 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ओके, dr क्या है? यानी कि बाद में देखना टाइम। dr क्या है? चेंज इन पोजीशन, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है? 1, इनिशियल कितना है? 0। फाइनल 1 है ना, और इनिशियल कितना है? 0। तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 1 आई कैप। 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 2 जे कैप। जरा करो कैलकुलेशन, डॉट प्रोडक्ट करो, फिर कितना आ रहा बताओ। dv इज इक्वल्स टू 5 मिनट, माइनस तो कॉमन में रहेगा बाहर, कॉमन में बाहर रहेगा माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 2, तो dv इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ 10 प्लस 40, यानी dv इज इक्वल्स टू माइनस 50 वोल्ट। अब dv जो कि क्या है बेटा? v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू माइनस 50 वोल्ट है। अब देखो उसने क्या बोला, ओरिजिन पे जो पोटेंशियल होगा वो ऑलरेडी आपको क्या लेके चलना है? 0, यानी v1 की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंस v1 इक्वल्स टू 0, v2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? माइनस 50 वोल्ट। दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार पूरा। टेन प्लस 20 40 माइनस 10,
50 वोल्ट आएगा, -50 वोल्ट। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ध्यान दो रे, वेक्टर E इज इक्वल्स टू 20x I कैप न्यूटन पर कूलम exists in the space, full stop. Take the potential at 1 meter, 2 meter to be 0, full stop. Find the potential at the origin. तो पोटेंशियल एट द ओरिजिन निकालना है। इनिशियल पॉइंट क्या है आपका 1 मीटर, 2 मीटर, और फाइनल पॉइंट क्या है आपका ओरिजिन। तो पोटेंशियल एट, जैसे कि फिर से अगर अपन जाएंगे, डी वी इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, इधर ध्यान दो रे, डी वी इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, और E कितना है आपका 20x आई कैप, E तो है आपका 20x आई कैप, बस इतना ही है। वेक्टर डी आर क्या आएगा, तो वेक्टर डी आर आएगा dx इंटू आई कैप प्लस डी वाई इंटू जे कैप। x की वैल्यू में चेंज, y की वैल्यू में चेंज। अगर z होता, ये 2 कोऑर्डिनेट से ना सिर्फ, अगर 2 और एक और होता, z भी होता कोऑर्डिनेट, तो मैं dz इंटू के कैप भी लेता था। तो फिलहाल मैं तो सिर्फ dx ले रहा हूँ। तो भाई ठीक है, dx कितना है, इनिशियल पोजीशन क्या थी इसकी, इनिशियल पोजीशन थी टू टेक द पोटेंशियल टू बी 0, फाइंड द, हाँ 1, 2, 3, और फाइनल, पहला इनिशियल है ना, टेक द पोटेंशियल एट 1 मीटर, 2 मीटर, शुरू में कहाँ है 1 मीटर है ना, वहाँ पोटेंशियल बोल दिया उसने 0 रहेगा, ठीक है। फाइनल कहाँ है, ओरिजिन, आपको ओरिजिन का पता लगाना है। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये ओरिजिन आपका फाइनल पॉइंट है। ओके ओके ओके, ओरिजिन आपका फाइनल पॉइंट है। मेरे को लगता है ये यहाँ पर फंक्शन, हाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है कि E जो है एज अ फंक्शन ऑफ x है। तुमने याद है वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़े थे, वर्क डन, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हुआ करते थे तो डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करते थे वर्क एनर्जी एंड पावर वर्क में, और अगर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x रहता था तो आप इंटीग्रेशन करना पड़ता था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दिख रहा है एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो सादा सीधा डॉट प्रोडक्ट लेकर काम होने वाला नहीं। तो अब आपको अगर डेल्टा v निकालना है तो उसके लिए dv का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर dr का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर dr का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 मीटर से 1, 2 से लेकर 0, 0 तक लेना पड़ेगा। आपका शुरू में कहाँ था 1, 2 पे, शुरू वैल्यू कौन सी दी गई है 1, 2, फाइनल वैल्यू कौन सी दी गई है ओरिजिन, ओरिजिन का क्या होता है 0, 0, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज डालेंगे अपन। देखो डेल्टा v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1, 2, 0, 0, ठीक है। वेक्टर E की वैल्यू क्या है 20x आई कैप, डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका किसके साथ, dx इंटू आई कैप प्लस dy इंटू जे कैप। ओके, dx इंटू आई कैप प्लस dy इंटू जे कैप। आप अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0 जे कैप। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो आप 20x आई कैप प्लस 0 जे कैप लिखा दो।
अब आगे क्या, इसे डिस्ट्रीब्यूट करो डॉट प्रोडक्ट करके, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 20x आई कैप नहीं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे ना अपन, 20x इंटू डी एक्स, और x की लिमिट 1 से लेकर 0 प्लस 0 इंटू डी वाई, अब y के लिमिट 2 से लेकर 0। अच्छा, डेल्टा v जो कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यानी पोटेंशियल एट 0,0 माइनस पोटेंशियल एट 1,2। ठीक है, अब मैं बोलूंगा x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस साइन रह गया हर जगह, है ना। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो वो आएगा x² अपॉन 2, लिमिट्स आ जाएंगे 1 से लेकर 0 तक। ठीक है, अब ऐसा है v 0,0 हमको निकालना है ओरिजिन पे, 1,2 की आपको पोटेंशियल कितनी बोली हुई है, 0, तो ये वैल्यू ऑलरेडी तुमको 0 बोला गया है, तो माइनस ये 2 1 जा 2 10 जा, तो 10x² 1 से लेकर 0 तक। अगर मैंने माइनस साइन इसको दिया तो जो लिमिट्स है वो उल्टे हो जाते हैं, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, नीचे जो था वो ऊपर आ जाएगा। तो v ऑफ 0,0 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10x² 0,1। अब वर्ब x की वैल्यू पहले अपर लिमिट डालो 1, यानी वो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर क्या होता, 0 ही होता, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता, 1 ही होता। तो मैं बोलूँगा देखो पोटेंशियल एट 0,0 ये क्या आएगा बेटा आपको 10 वोल्ट। पोटेंशियल एट ओरिजिन कितना रहने वाला है, 10 वोल्ट। देख लो बेटा, गौर से देख लो, अच्छे से देख लो, ये है ना। हमने कहा कि देखो सिंपल सी बात, मेरा दिमाग यहाँ खटका कि ई की वैल्यू मैंने एक्स देखा, ई के इक्वेशन में एक्स देखा, मेरे दिमाग वही बत्ती जल गई कि भैया यहाँ पर तुमको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। हमने कहा कि देखो बेसिकली हमको मालूम है कि अगर मान लो अगर v ये सिर्फ मान लो सिर्फ इसमें x का इन्वॉल्वमेंट होता अगर, तो भाई मैं डायरेक्टली डी वी इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एक्स भी कर सकता था, मगर मुझे यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट भी नज़र आ रहा है, तो मैं एहतियातन क्या कर दिया, मैंने वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर ले लिया। और जानबूझ के इसलिए भी लिखा क्योंकि अभी फिलहाल e की वैल्यू 20x है, हो सकता है तुमको एक आध इक्वेशन ऐसा आ जाए जिसमें x के साथ साथ y भी आ जाए, तो उसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, तो उसकी भी तुमको आदत होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने पूरा स्टेप लिया। गौर से देखें, अगर आपको लग रहा है e की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ x के अलावा y और z भी है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन से शुरुआत करेंगे, है ना। वेक्टर e माइनस ऑफ वेक्टर e डॉट वेक्टर डी आर। ई कितना है 20x आई कैप, डी आर क्या रहेगा dx इंटू आई कैप dy इंटू जे कैप। अब e जहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, फंक्शन ऑफ x, यानी सिंपल वो कांस्टेंट है क्या e, नहीं, e क्या है, वेरिएबल है। अब क्योंकि e वेरिएबल है तो हमें dv या डेल्टा v निकालने के लिए उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो मैंने भैया डेल्टा v निकालने के लिए dv का इंटीग्रेशन किया, और जैसे कि आप जानते हैं कि dv के फॉर्मूले में माइनस वेक्टर e डॉट वेक्टर डी आर आता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। चलो भाई हाँ लिख डाले। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ दिया रहेगा, पहले शुरुआत में कौन सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,2, फाइनली कौन सा कोऑर्डिनेट दिया है, ओरिजिन 0,0, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर 1,2 0,0। ये एक्स एक्सिस की वैल्यू जो 1 से 0 पे गई, ये वाई एक्सिस की वैल्यू जो 2 से 0 पे गई। अब आगे क्या, वेक्टर ई की इक्वेशन डाला मैंने 20x आई कैप प्लस 0 जे कैप, वेक्टर डी आर की डाला dx आई कैप प्लस dy जे कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट करा dx इंटू 20x या 20x इंटू dx, है ना, और 0 इंटू dy, है ना। मैं जानबूझ के ये इसलिए करा, हालांकि यही 0 कर सकता था, जानबूझ के इसलिए किया ताकि अगली बार अगर यहाँ पर x के साथ y भी आ जाए तो यू शुड बी कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दैट ऑल्सो, है ना। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर लिमिट्स डाला, यहाँ पे ये माइनस साइन सबका कॉमन है, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन में। तो अब ऐसा है कि ठीक है, आपने लिमिट्स डाल दिए 1 से लेकर 0, एक्स एक्सिस का लिमिट, y का लिमिट 2 से लेकर 0, फिर आगे क्या v 0,0 माइनस v 1,2, फिर उसके आगे क्या कि भाई ठीक है ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, इसको नहीं भी लिखे तो चलता है, ये पूरा का पूरा होने वाला है 0। अब इस पर फोकस करो, तो भाई 20x का इंटीग्रेशन क्या होता है 20x² अपॉन 2, और उसके लिमिट्स आ जाए 2 और ये कट गया, और लिमिट्स भी डाल दिया मैंने 1 से लेकर 0। फिर आगे क्या, जैसे मुझे मालूम है
कि आपको 1 से लेकर 1,2 से लेकर 0,0 तक जाना है। तो मतलब फाइनल पोजीशन क्या है आपकी 0,0। तो मैंने भैया डाला 1,2 डाला, मगर ये 1,2 तो 0 बोला हुआ है, वैल्यू 0 डाल दिया। सॉल्व करने के बाद क्या बचा -10x²। ये माइनस साइन को अंदर दिया, पलट गया लिमिट 1 0 से 0 1 हो गया। फिर क्या करें आपने x की जगह डाले अपर लिमिट और फिर x की जगह डाले लोअर लिमिट, ये वैल्यू हो गई 0। बचा सिर्फ ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दैट इज़ 10, है ना। अब आप बोलेंगे भैया माइनस साइन कहाँ गया, तो ये माइनस साइन इधर दिया था पलट गया हो, तो आंसर आपका फाइनली 10 वोल्ट आ गया, पोटेंशियल एट द ओरिजिन। ठीक, दिस इज इट। एक स्टेट बोर्ड का है वो तुम